राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्त, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे बैसाख माह में रोजाना नित्य नियम से सुनी जाने वाली बैसाख मास की पवित्र कथा। कहा जाता है कि बैसाख माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बैसाख माह भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार में बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा भी काफी प्रचलित है। तो अब ध्यान पूर्वक रसपान कीजिए कथा को। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप भगवान विष्णु को दिल से मानते हो, अगर उनसे प्रेम करते हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भगवान विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी इस कथा को पूरे अंत तक सुनी है और मन से सुने हैं। तो चलिए अब रसपान कीजिए, ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। एक राजा थे। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करते थे। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंत्य राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरियों को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा के अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी के गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भाभी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाया तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और ना जाने कितने बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कह कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद घंटी बजाने के बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उनके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि उसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि
जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है, इनके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खरग में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारिन खरग में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मानकर और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ समय बाद जब वो बच्चे बड़े होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिनको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठे और दासियों को देखकर कहने लगे कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदर के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन शिव विश्व मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार जानकर दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गरगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घोड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरियों के पुत्र से जल पीने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पियाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने का उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अंत तुम्हें इन अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थ व्यक्ति की 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी की भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालिका लेकर आए और बाल लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करते गए और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार ने पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है। अंत हम लौट कर जा रहे हैं।
इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को आदेश दे दिया कि महल में आए और राजकुमार का राज्य तिलक हुआ। राजकुमार राजकुमारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व तो सबके सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहू आदि प्राप्त हुए हैं। ईश्वर जैसे बंदी बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। भगवान विष्णु की जय हो। तो अब एक और कथा सुनिएगा। किसी समय में वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम सत्यचित्त था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उस पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि ने के अन्य शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्य से कहा कि मैं बहुत थका हूँ, तुम मेरे इस भोजन तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्य के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आया और वो बाढ़ चलाने लगे। राजा के वारों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को भी देश निकलवा दिया। राजा सम्राट रूप में वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि चित्र जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत्य समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत की वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाए वही भगवान विष्णु के आदेश है। उसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले ही तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल ले गए और उनके पिता को पूरा बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। भगवान विष्णु की जय हो। तो इस तरह वैशाख मास महात्म्य की जो कथाएं हैं वह संपूर्ण हुआ। आप रोजाना नित्य नियम से इन कथाओं को सुनते रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।